मतलब क्या है। तो आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में जो सिंपल एक शब्द में वैश्वीकरण को समझाया है, वैश्वीकरण का मतलब क्या है जी, प्रवाह, है ना जी। क्या समझा रखा है, प्रवाह, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो। तो भैया किन चीजों का फ्लो, ये भी सवाल उठता है। अब थोड़ा और आसान बना दो इस शब्द को, प्रवाह को, तो आप ना वैश्वीकरण को आदान प्रदान से भी समझ सकते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या हो सकता है जी, आदान प्रदान। अब यहां पे सवाल उठता है कि भैया किन चीजों का आदान प्रदान होगा, किन चीजों का फ्लो होगा, है ना। तो देखो वैश्वीकरण में सिंपल चीज आ जाती है कि एक देश से दूसरे देशों के बीच में वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का आदान प्रदान होगा, है ना। तो किन चीजों का आदान प्रदान होगा भैया, वस्तुओं का, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। इसके अलावा सेवाओं का, यानी कि सर्विस, है ना। इसके अलावा पूंजी, पूंजी के साथ साथ और किसी चीज का आदान प्रदान हो सकता है भैया, इंसानों का भी तो हो सकता है, लोगों का आदान प्रदान होता है ना। लोग भी तो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो ये भी तो वैश्वीकरण का ही पार्ट हो गया, है ना। तो वैश्वीकरण की वजह से सारी चीजें हो पाई है कि आज दुनिया के जो देश है आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्ट है, और सारी चीजें जो है वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है कि आप वैश्वीकरण की वजह से आप आज इंडिया में रहते हुए अमेरिका की किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, आप अमेरिका में जाके काम कर सकते हैं, आप दुनिया